अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक बड़ा मजाक या कानून से लाइल्मी या आवाम को बेवकूफ़ बनाना या सियासी बयान, यानी चीज़ों को समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है। और मैंने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमारे पार्लियामेंटेरियन को, सियासी लीडरों को आईन पाकिस्तान और हमारी कानूनी किताबें अंग्रेज़ी में तो हैं, उर्दू में, सराइकी में, फ़ारसी में, अरबी में, हिंदी में, पश्तो में ये दस्तयाब होनी चाहिए ताकि वो कानून और आइन को समझ सकें। अब मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल लेते हैं जावेद लतीफ़ के केस भी, इसमें वो गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ट्रीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बड़े सीनियर एंकर कह दें, एनालिस्ट कह दें, सलीम बुखारी साहब ने भी इसको आर्टिकल 6 या ट्रीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों की आसानी के लिए आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर कर दूँ कि ट्रीज़न है क्या। ट्रीज़न आइन के आर्टिकल 6 के तहत है कि जब आप सबवर्ट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, हेल्ड इन अबेंस करते हैं, कंस्पायर करते हैं, एब्रोगेट करते हैं आइन पाकिस्तान को, और ये जो उसकी मुआवनत भी करता है, ये बुनियादी तौर पर ट्रीज़न कहलाता है। 18वीं तरमीम में तब्दीलियाँ की गई, सारी वो तफसीली में आपके साथ। कोई भी फ़र्द जो मनसूख करता है या सरेआम होता है या मुअत्तल या रोकथाम करता है या उसको मनसूख करने या नज़र डालने की कोशिश करता है या दस्तबरदारी करता है, आइन को ताकत के ज़रिए या किसी और गैर आइनी ज़राए से मुजरम करार दिया जाएगा। अब ये आपके सामने मिसाल है। और सेडिशन जो बेसिकली बगावत के ज़मरे में, जावेद लतीफ़ के ऊपर बगावत का मुकदमा है बुनियादी। जब आप एस्टैब्लिश स्टेट के या एस्टैब्लिश नॉर्म्स के, और मैंने आर्टिकल 19 भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, आर्टिकल 19 भी आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आपको आ जाए कि ये आपको आज़ादी तो है लेकिन देयर आर सर्टन राइडर, उन राइडर पर अमल दरामद करना है। यानी आप ये आईन पाकिस्तान 1973 आपके सामने फिर दोबारा रख कर फिर मैं पढ़ देता हूँ। और ये ज़रूरी है आम आदमी के लिए, बार बार इसलिए पढ़ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये है राइडर वो, imposed by law in the interest of glory of Islam or the integrity, security और defense of Pakistan और any part thereof। ये पाबंदियाँ ही है, राइडर हैं, ये कानून साजी फराम करते हैं। सिक्योरिटी और डिफेंस, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, जो बातें आप कर रहे होते हैं आपके सामने, आप समझ सकते हैं। और अगली बात है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, प्रोवोक करते हैं आप। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर हैं। फिर आप सेडिशन, मैंने कोशिश की ब्लैक डिक्शनरी से सारी आ जाए, और ये बुनियादी तौर पर जो कानून है वो सारे आपके सामने मैंने रख दी है। और सेडिशन और बगावत जो है वो हमारी जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। कहाँ? पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बुनियादी तौर पर क्रिमिनल कंस्पिरेसी 120 में डिफ़ाइन की हुई है, 120A में और 120B में। और सज़ा जो उसकी है कि वो अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी करें, यहाँ आगे आता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, वेजिंग और अटेम्प्टिंग और वेज वार और बेटिंग वाज ऑफ अ वार अगेंस्ट स्टेट, कंस्पिरेटरी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। 122 में ये बड़ी क्लियर बातें हैं। और जो मेन जो सेडिशन है वो बगावत, वो 124A में है। जावेद लतीफ़ के ऊपर 124A बगावत का वो नहीं लगा हुआ कि जिसको जहाँ सज़ाए उम्र कैद की सज़ा मौजूद है। ग़ालिबन 120A और 120B के हवाले से FIR आप लोगों के साथ ऑलरेडी वो शेयर कर दी हुई है, फिर दोबारा आपके सामने रख देते हैं। तो ये ज़रा चैलेंज भी है इनके लिए। मरीम नवाज़ वहाँ गई, शेखुपुरा में जाकर बात की बड़ी बढ़ चढ़ कर, और अपना बयानिया उन्होंने साथ क्लियर कर दिया, माइंड में क्लैरिटी दे दी कि वो मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। और वो फिर वो बैठ कर, और एक तरफ वो जावेद हाशमी की तकरीर को लग कर उससे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं कि उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दूसरी तरफ जो यहाँ जावेद लतीफ़ के बारे में हर एक को पता है, ना समझ ना बूझ ना अकल, अनपढ़ आदमी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन पढ़े लिखे आदमी हो तो इस तरह की बातें। और दूसरा देखें, उन्होंने इंटेंशन और मोटिव बड़ा क्लियर था। उन्होंने अगर कौम से कोई माफ़ी नहीं मांगी कि गलती से पाकिस्तान ना खपेगा। आप अगर मिसाल के तौर पर उनकी बातों में कोई वज़न होता तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
ने तो रिलीफ देने से इनकार कर दिया था, फाइल साइड पर रख दी थी कि जो पाकिस्तान ना खब्बे का ना लगा वो रिलीफ यहाँ लेने के आएगा। फिर वो उन्होंने हफ्से भेजा कि पिटीशन दायर की उनके भाई ने, वो भी खारिज हो गई। अब ये रिकॉर्ड की बात है। फिर दूसरा, कब ये मुकदमे में कोई जान है तो जो रिमांड है जुडिशल फिजिकल रिमांड 14 दिन का हुआ है। ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें, ज़मानत हो। और आगे अब मैंने गुजारिश भी की थी, अब भी गुजारिश करता हूँ, ये डे टू डे ट्रायल चलकर ऐसे लोगों को मंथ्स की इंदाम तक फिक्स करना चाहिए ताकि आम लोग जो है ना वो इस बात को समझें, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखें। ये जो हमने कन्फ्यूजन्स क्रिएट की हुई ये ना ख़त्म हो। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ये बगावत और गद्दारी में फ़र्क डालना पड़ेगा। और यहाँ मैंने पहले भी कह दिया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो सबूत कोई ऑलरेडी इनके पास हैं कोई नहीं। बातें जो मर्ज़ी करा लें, तोहमत लगा ले, और उस तोहमत का नुकसान क्या होना है कि आम आदमी में कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है और कन्फ्यूजन की इजाज़त होनी नहीं चाहिए। ये हमें कहीं ना कहीं राइडर लगाने हैं ताकि हम इन चीज़ों पर अमल दरामद कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके यहाँ आर्टिकल 4 और 5 को, और मैं फिर आसानी के लिए वो दोबारा पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 4 और 5 क्या कहते हैं। आर्टिकल 4 और 5 हर एक पर एक जिम्मेदारी रखते हैं, और वो जिम्मेदारी क्या? राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being in force। अब अगला जो है आर्टिकल 5 में, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ऑब्लिगेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। Loyalty to state is the basic duty of every citizen. Obedience to the constitutional law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and every other person for the timing within Pakistan। कोई बाहर से भी आ जाए तो ये तो आपको लॉयल्टी रखनी है, ये आपकी बेसिक ड्यूटी है। ये आईने पाकिस्तान 1973 है, इस पर इमरानी मुआहदा, इस पर अमल दरामद करना है तो आपकी तमाम दफ़ात को इस पर अमल दरामद करना है। तो ये कन्फ्यूजन माइंड से निकाल दें। डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन, बेवकूफ़ मत बनाएं इस बात को। जावेद लतीफ़ ने गलत किया है, उसको कंडेम करें, बाकायदा ख़ुद कहें कि सज़ा इसको दें, बजाय आप उसको उसके मामलात को या उन चीज़ों को आप बैठे डिफेंड करते फिर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आइन और कानून में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है, और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपके पास दस्तयाब हैं और इनको सोचना है, हमें इस पर अमल दरामद करना है। हमें इस तरह नहीं फेंकना इन चीज़ों को, हमें इस तरह का बिल्कुल इम्प्रेशन नहीं देना है, और जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है। और ये मैंने आपके सामने बात बड़ी क्लियर कर दी बगावत और उसमें। दूसरा जावेद इकबाल साहब, वो जावेद इसलिए निकल जाता है, लेकिन जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब है, कल उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो बातें की हैं, कोई चले चैलेंज का लफ्ज़ ना से, कोई इस पर रिबटल हालात और वाक़यात के मुताबिक हम बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें कह दी हैं। बड़ी मछलियों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है। नैब बड़ी मछलियों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रहा है। बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों से नैब में वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। 2002 में बंदवान नासर से 380 अरब रुपये वसूल हुए। कितने जी? 380 अरब रुपये। जो ये कह रहे हैं ना नैब कुछ नहीं कर रहा, नैब ने कुछ नहीं किया, वजह ये है कि ये झूठ बोलकर नैब का एक किरदार कशी करके चीज़ों को फेंकने की कोशिश करी है। अच्छे मौके पर ये चीज़ें दी हैं, ये पब्लिसाइज नैब को ज़्यादा करना चाहिए, मीडिया में ये चीज़ें ज़्यादा आनी बहुत ज़रूरी है। और क्याम से लेकर अब तक 4,67,966 शिकायत मौसूल हुई। ये कॉन्फिडेंस ही है ना। 1999 में नैब जब से बना है, इस अरसे में 3,682 रेफरेंस अदालतों में दायर किए गए। फिर अगली बात है और अब तक करप्ट नासर से बिलवास्ता या बिलावास्ता 790 अरब, और इसमें जितनी बड़ी रिकवरी की है वो आपके सामने रख दी थी। 2020 के अंदर जो आपने देख ली है कि इतनी बड़ी रिकवरी जो 321 अरब रुपए की है, और जब से ये बना है 790 अरब रुपया। पाकिस्तान चीन सी पैक में शफाफियत के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नैब सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, और ये बात हकीकत है। बड़ी मछलियों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है। ये चीज़ें सारी आप लोगों के सामने मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है। नैब का कन्विक्शन रेट आपके सामने है, 80% है, 78% के करीब कन्विक्शन रेट है, सज़ाएँ होती हैं। और यहाँ मैंने सलीम बुखारी साहब को एक टीवी चैनल के अंदर वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, नैब कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ आपको, सज़ाएँ दो नवाज शरीफ के 2 रेफरेंस में सज़ाएँ हो चुकी हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है कि सज़ाएँ नहीं हुई हैं?
और बाकी आप फ़र्द जुर्मायद नहीं होते, डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, वो ख़त्म करें डे टू डे। आप एक बंदा, आपने कोई रेफरेंस क्वाश हुआ, कोई आज तक रेफरेंस क्वाश नहीं हुआ, ज़मानतें हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो ज़मानतें तो हो ही जाती हैं, या तो कातलों की, दहशत गर्दों की, सबकी ज़मानतें हो जाती हैं, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर हम ये बैठ करके कि काम ख़त्म हो गया, यानी एवरीथिंग इज़ फिनिश, ये ऐसा परसेप्शन जो है ना, ये गलत है। ऐसा परसेप्शन जो डेवलप किया जा रहा है, और नैब ये रेगुलर बेसिस के ऊपर नैब की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।